दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि दूसरों से तुलना करने वाले लोग सुखी रहते हैं या दुखी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय पर माता पार्वती पहुंच जाती हैं और माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका समाधान करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हारी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरा प्रश्न है, दूसरों से तुलना करने वाले लोग सुखी रहते हैं या दुखी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, यदि तुमने इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर मिलेगा और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह रोज साधु के पास आता और पेड़ पर बैठ कर के उन्हें देखता रहता था और फिर वहाँ से चला जाता था। कौवा की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। एक दिन जब कौवा साधु के पास आया तो साधु ने कौवे से कहा कि मैं तुमको रोज देखता हूँ, तुम रोज यहाँ आते हो और कुछ देर तक रहकर वापस चले जाते हो। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन साधु ने कौवे से कहा, क्या बात है, आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। अब साधु की बात सुनकर के कौवा कहने लगा, हाँ महाराज मैं परेशान हूँ, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आप मेरी समस्या का समाधान कर दें तो आपकी महान कृपा होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती साधु ने कहा, ठीक है तुम अपनी समस्या बताओ, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तो कौवा कहने लगा, महाराज मैं इस बात से दुखी हूँ, एक दिन में एक तालाब के पास गया तो मैंने उस तालाब में तैरते हुए एक हंस को देखा। वो हंस बहुत ही सफ़ेद और बहुत ही सुंदर था। उसे सब लोग देखने आते हैं पर मुझे कोई देखने नहीं आता, क्योंकि मैं काला हूँ। देखो वो हंस कितना अच्छा है, सफ़ेद भी है और सुंदर भी है, इसी वजह से लोग उसको देखने आते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तो वो महात्मा जी कहने लगे, तो तुम क्या चाहते हो। तो कौवा कहने लगा, मैं भी हंस के समान सफ़ेद और सुंदर होना चाहता हूँ। यदि आप मुझे हंस की तरह सफ़ेद और सुंदर बना दो तो आपकी बहुत महान कृपा होगी, क्योंकि यदि आप मुझे भी सुंदर और सफ़ेद बना देंगे तो लोग हंस की तरह मुझको भी देखने के लिए आएंगे और मेरे साथ अपनी फोटो खिंचवाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कौवे की बात सुनकर के वो महात्मा जी कौवे से कहने लगे, ठीक है तुम एक काम करो, यदि तुम हंस बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम हंस के पास जाकर के आओ और हंस से कहना, मुझे अपने जीवन के बारे में बताओ, तुम कितना खुश रहते हो और कितनी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हो। फिर तुम मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें हंस की तरह ही सफ़ेद और सुंदर बना दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब कौवा जो था वो उन महात्मा जी की बात सुनकर के हंस के पास पहुँचा और हंस के पास जाकर के अपनी वाणी में कहने लगा, हे हंस मित्र तुम बहुत सुंदर हो, सफ़ेद भी हो, लोग तुम्हारे साथ में अपना फोटो खिंचवाते हैं, तुम हमेशा पानी में तैरते रहते हो, तुम्हारा जीवन तो बहुत ही सुंदर होगा, तुम्हें तो किसी भी प्रकार की
परेशानी नहीं होगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब कौए की बात सुनकर के हंस कहने लगा, देखो कौए, मेरा जीवन बहुत अच्छा नहीं है। मैं हर समय पानी में रहता हूँ और मेरा रंग सफ़ेद है। लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं तो मेरी फ़ोटो नहीं आती है और खाने में मुझे पत्थर मिलते हैं। भला सफ़ेद रंग भी कोई रंग होता है, ये मेरे मन को नहीं भाता है। अरे हमसे सुंदर तो तोता है जो बहुत ही खुश नसीब है, जिसे ईश्वर ने दो दो रंग दिए हैं। उसका शरीर हरा होता है और उसकी चोंच लाल रंग की होती है। मुझे लगता है कि सबसे सुंदर और सबसे सुखी पक्षी यदि कोई है तो वो है तोता। जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था तब तक मैं भी अपने आप को बहुत सुंदर और अच्छा समझता था, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है तब से मुझे तोता ही सबसे अच्छा और सुंदर पंछी लगता है। कौए ने जब हंस के मुंह से तोते की बड़ाई सुनी तो मन में विचार करने लगा कि मैं अब हंस का रूप नहीं लूँगा, मैं तोते के पास जाऊँगा और तोते से मिलूँगा। आखिर मैं भी तो देखूँ कि तोता कितना सुंदर है। अब कौवा वहाँ से एकदम से उड़ता है और तोते के पास पहुँच जाता है और तोते से जाकर कहता है, भाई तुम्हारा शरीर तो दो रंग का है, तुम तो बहुत ही खुश रहते होगे क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सुंदर नहीं है। अब कौए की बात सुनकर के तोता कहने लगा, देखो कौए भैया, ये हरा रंग भी कोई रंग होता है। मैं पत्तों में छुप जाता हूँ, लोग मुझे ढूंढना चाहते हैं फिर भी ढूंढ ही नहीं पाते हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग मुझे पकड़ लेते हैं इन दो रंगों की सुंदरता की वजह से ही मुझे पिंजड़े में बंद कर देते हैं। मेरा सारा जीवन पिंजड़े के अंदर ही गुजर जाता है, ये भी कोई जीवन है? मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब कौवा मन में विचार करने लगा कि मुझे तोते का भी रूप नहीं चाहिए क्योंकि तोता तो पहले से ही बहुत परेशान है, अब मैं क्या करूं? तो तोते ने कहा, देखो कौए भैया, इस दुनिया में सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो है मोर। अनेकों रंगों से सजा हुआ है और लोग उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। इस प्रकार जब तोते के द्वारा कौए ने मोर का बखान सुना तो उसने मन में विचार किया, अब तो मैं मोर के पास जाऊंगा और मोर को देखूंगा कि उसका जीवन कितना सुंदर है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब कौवा उड़ कर के मोर के पास जाता है तो मोर से कहने लगा, हे मोर भैया, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, अनेकों रंगों से सजे हुए हो, तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा है। तो मोर कहने लगा, देखो कौए भैया, तुम्हें नहीं पता है, लोग मुझे इस सुंदरता के कारण ही चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं और इतना ही नहीं, लोग मौका पाकर मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे सारे पंखों को नोच लेते हैं और फिर पंखों को ले जा कर के बाजार में बेच देते हैं। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। ऐसा ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है कि हर रात में अपने आप को ही कोसता रहता हूँ। लेकिन कौए भैया ध्यान रखना, जीवन तो तुम्हारा है, तुमसे अच्छा जीवन किसी का नहीं है क्योंकि तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कोई मार के खा नहीं सकता, तुम्हारी कोई शिकार भी नहीं करता है और तुम्हें कोई चिड़ियाघर में बंद भी नहीं करता है, तुम्हें कोई पिंजड़े में भी बंद नहीं करता है। इसलिए यदि सबसे अच्छा रंग है तो वो तुम्हारा रंग है, यदि सबसे अच्छा जीवन किसी का है तो वो जीवन तुम्हारा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब कौए ने मोर के मुंह से अपनी तारीफ सुनी और कौए को अपनी अहमियत का पता चला तो वो तो एकदम से हैरान रह गया और फिर कौवा खुश होकर के वापस उसी जंगल में साधु के पास गया और जाकर बोला, महाराज, अब मुझे अपने जीवन की इस सच्चाई का पता चला है कि संसार में किसी भी प्राणी को अपनी तुलना किसी दूसरे से कभी नहीं करनी चाहिए। इसी से हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां खो देते हैं क्योंकि जीवन में हमारी क्या अहमियत है हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमें कैसी भी स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए और ईश्वर ने जो भी हमें जीवन दिया है, जैसा भी जीवन दिया है, ईश्वर का धन्यवाद कहते हुए हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए क्योंकि जो दूसरों का जीवन देख करके जलते हैं
दूसरों की खुशी देख करके जलते हैं, जिनके मन में दूसरों को देख करके जलन होती है, उनके जीवन में हमेशा अंधकार भर जाता है। उनका जीवन कभी सुखी नहीं होता, हमेशा सारा जीवन दुख में कट जाता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलें।